गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। हमने एक लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है जो कि हमारी इंटरनेशनल एंड रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग है उसके ऊपर रहेगी। उसी का एक टॉपिक है आसियान, जो कि हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आसियान क्या है? आसियान साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका प्रमुख कार्य है जो ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया में आर्थिक और सामाजिक विकास तथा जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसको तेज करना है ईस्ट एशिया में। बात करते हैं आसियान की स्थापना की। जो आसियान की स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा की जाती है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, जकार्ता में आसियान का एक स्थायी सचिवालय है जिसकी स्थापना ईयर 1976 में की गई थी। और वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी आसियान का मोटो है। क्या है? जो वन विजन है, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये आसियान का मोटो है। और जो 8 अगस्त को है, 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं हम आसियान के प्रमुख उद्देश्यों की। जो आसियान के प्रमुख उद्देश्यों में हमारे पास सबसे पहला प्रमुख उद्देश्य है वो है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक जो विकास है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर है उसके प्रिंसिपल है, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या है, रीजनल पीस एंड जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय संगठन है उसके साथ क्या है, सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना। नेक्स्ट है शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं आसियान के मेंबर कंट्रीज की कि आसियान की कितनी मेंबर कंट्रीज है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज की जो कि आसियान की संस्थापक देश रहे हैं। इसमें हमारे पास 5 देश है जिन्होंने क्या है कि आसियान की स्थापना की है। इसमें सबसे पहला है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस। ये 5 देश है जिन्होंने क्या है 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की। इसके बाद बात करते हैं आसियान के टोटल मेंबर कंट्रीज की कि आसियान में वर्तमान समय में कितने सदस्य राष्ट्र हैं। इसमें 5 तो हमारे पास वो है जो कि इसकी ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज है। इसके बाद बात करते हैं हम कि जो इसके बाद है कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज ने आसियान की सदस्यता ग्रहण की है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ब्रुनेई है जिसने कि जो 1984 में आसियान की सदस्यता ग्रहण की होती है। इसके बाद वियतनाम जो कि 1995 में आसियान को ज्वाइन करता है। इसके बाद हमारे पास 2 कंट्रीज है जो कि 1997 में आसियान को ज्वाइन करती है। इसमें म्यांमार और लाओस है। इसके बाद बात करते हैं कोलंबिया की जो कि 1999 में आसियान की सदस्यता ग्रहण करता है। ये इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज है प्रेजेंट टाइम में जिन्होंने क्या है, एक तो वो कि जो इसकी संस्थापक देश है और उसके बाद वे देश जिन्होंने बाद में इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 10 मेंबर कंट्रीज हो जाती है आसियान की। इसके बाद बात करते हैं आसियान प्लस 3 मेंबर कंट्रीज में। इसमें यह है कि जो आसियान की 10 मेंबर कंट्री है उसके साथ जो ये 3 देश है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इनके इन 10 देशों के साथ किस तरह के रिलेशन है और जो ये 10 देश है आसियान के इनके इन 3 देशों के साथ किस तरीके के रिलेशन है। आसियान प्लस 3 में ये शामिल है।
इसके बाद बात करते हैं आसियान प्लस वन मेंबर कंट्री में। इसमें बात करते हैं सबसे पहले आसियान प्लस चाइना, इसके बाद आसियान प्लस इंडिया है, इसके बाद आसियान प्लस जापान, आसियान प्लस साउथ कोरिया, आसियान प्लस यूएसए। इसमें यह है कि जो आसियान की कितनी है 10 मेंबर कंट्री है, इन 10 मेंबर कंट्रीज के इनके साथ सेपरेटली चाइना के साथ, इंडिया के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ और यूएसए के साथ किस तरीके के रिलेशन है। जैसे आसियान जो ये 10 मेंबर कंट्री है, इसमें चाइना हो गया, फिर सेपरेटली हो गया इसमें इंडिया, आसियान प्लस इंडिया, इंडिया और जो इसमें चाइना का वो कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो इंडिया के रिलेशन रहेंगे वो इन 10 देशों के साथ रहेंगे जो आसियान है, और जब इनकी चाइना के साथ बात आती है तो यहाँ पे चाइना का इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरीके से हर एक ये जो आसियान प्लस वन मेंबर कंट्री है इनके सेपरेटली आसियान प्लस 10 मेंबर कंट्रीज के साथ रिलेशन है। इसके बाद बात करते हैं आसियान प्लस 6 मेंबर कंट्रीज की। इसमें हमारे पास जो आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज है प्लस जो ये 6 मेंबर कंट्रीज है इनके एक दूसरे के साथ किस तरीके के रिलेशन है। इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ये हमारे पास आसियान प्लस 6 मेंबर कंट्रीज में शामिल है। इसके बाद बात करते हैं हम जो आसियान के मूलभूत प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, इसकी बात करते हैं कि जो आसियान के प्रमुख सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की जो राष्ट्रीय पहचान के लिए वो पारस्परिक सम्मान करना है। नेक्स्ट है जो बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक दूसरे के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करना, यानी नॉन इंटरफेरेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना। ये हमारे इसके प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद बात करते हैं जो ARF है कि ARF क्या है, आसियान रीजनल फोरम। जो आसियान रीजनल फोरम है इसकी स्थापना 1994 में की जाती है और इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो 27 है और इन 27 मेंबर कंट्रीज में हमारे पास 10 है आसियान मेंबर कंट्री और 10 है आसियान के सहयोगी देश, आसियान सहयोगी देश, और 7 है अन्य राष्ट्र। इस तरह से इसकी जो टोटल संख्या हो गई वो 27 हो गई। और जो ARF की स्थापना का मूल उद्देश्य है वो है जो हमारा क्षेत्र है, जो रीजन है, रीजन में क्या है, विश्वास निर्माण में वृद्धि करना है। तो ये था हमारा इसके बाद हम बात करते हैं आसियान इंडिया रिलेशंस की। 1992 में क्या होता है कि जो इंडिया है वो आसियान का क्षेत्रीय वार्ताकार सहयोगी राष्ट्र बन जाता है और इसके बाद 1996 में इंडिया को आसियान द्वारा पूर्ण वार्ताकार सहयोगी राष्ट्र के रूप में दर्जा प्रदान किया जाता है। क्या है कि जो 1996 में इंडिया को आसियान द्वारा फुल डायलॉग पार्टनर के राष्ट्र के रूप में दर्जा प्रदान किया जाता है। और 2002 से क्या है कि जो भारत और आसियान के मध्य है वो शिखर सम्मेलन, जो शिखर वार्ता है वो आरंभ होती है और तब से लेकर अभी तक ये जो भारत और आसियान के मध्य शिखर सम्मेलन है ये होते आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो 2009 में है वो इंडिया और आसियान के मध्य एक मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता होता है। क्या है, इंडिया आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट समझौता होता है जो कि भारत और आसियान दोनों देशों के मध्य क्या है, बढ़ते जो आर्थिक संबंध है उसका प्रमाण है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आसियान है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट 4th नंबर का ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, आसियान कौन से नंबर का है, भारत का 4थे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और जो भारत है आसियान का वो उसके लिए 7वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, भारत आसियान का सबसे बड़ा 7वां है और जो इंडिया का आसियान है वो सबसे बड़ा 4था ट्रेड पार्टनर है। और इसके बाद बात करते हैं जो आसियान भारत आसियान शिखर सम्मेलन है उसमें क्या है कि जो वैश्विक वाणिज्य की जो साझा दृष्टि है उसको बढ़ावा देने के लिए और जो दक्षिण सागर में
चीन की जो आक्रामक व्यवहार है, चीन का जो आक्रामक व्यवहार है और जो हिंद महासागर पर इसके बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ईयर 2019 में बैंकॉक में भारत आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत आसियान ने प्रशांत महासागरों की पहल के दृष्टिकोण पर इसमें इन्होंने गहन चर्चा की। जो ये भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 का, इसके बाद 2020 में आयोजित होता है भारत आसियान शिखर सम्मेलन, जिसमें कि क्या है, भारत आसियान के मध्य कनेक्टिविटी की पहल है उसको तेज करने का इसमें सेंटर पॉइंट रखा जाता है 2020 के शिखर सम्मेलन में। और हाल ही में क्या है, भारत ने जो आसियान के जो प्रेजेंट टाइम के जो इसके अध्यक्ष है ब्रुनेई इसका जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है, उसके आमंत्रण पर भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। और इसमें क्या है कि जो सभी राजनेता है वो 2022 में क्या है, जो ये शिखर सम्मेलन होता है इसमें भारत आसियान मैत्री वर्ष, भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में इसको घोषित किया जाता है। जो भारत और आसियान के मध्य जो ये शिखर सम्मेलन है, ये दोनों देशों के मध्य क्या है, आसियान और भारत के मध्य क्या है, उच्चतम स्तर पर जोड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आसियान के शिखर सम्मेलन की। इसमें हम प्रमुख रूप से दो ही शिखर सम्मेलन देखने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारा जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, एक जो सबसे आखिरी में जो वर्तमान समय में हुआ है। जो इसमें आसियान का सबसे पहला शिखर सम्मेलन होता है, ये 23-24 फेब 1976 को होता है। ये होता है इंडोनेशिया में। और जो इसकी अध्यक्षता है वो इंडोनेशिया का जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं सुहार्तो, उस टाइम सुहार्तो, इनके द्वारा क्या इसकी अध्यक्षता की जाती है। और जो प्रेजेंट टाइम में हुआ है इसका शिखर सम्मेलन, जो सबसे आखिरी हुआ है अभी वर्तमान समय में, वो हुआ है 40वां शिखर सम्मेलन, 14th शिखर सम्मेलन हुआ है इसका। ये हुआ है हमारा कंबोडिया में, और जो कंबोडिया का पीएम है वर्तमान समय में वो है हुन सेन, जिनके द्वारा इस जो शिखर सम्मेलन की वो अध्यक्षता की जाती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स टू वॉच।